अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एक्सपर्ट लॉ अकेडमी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ एविडेंस यानी क्यूएसओ के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रोफेशनल एथिक्स के। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है जी रिलेट्स टू प्रिविलेज कम्युनिकेशन। व्हाट इज़ प्रिविलेज कम्युनिकेशन? प्रिविलेज कम्युनिकेशन हम कहते हैं जो ख़ास मराद दी जाती हैं कुछ लोगों को कि वो एविडेंस नहीं दे सकते। लाइक क्यूएसओ तो है ही एविडेंस के रिलेटेड ना, तो यहाँ पे जो प्रिविलेज कम्युनिकेशन की बात की जाती है इट्स रिलेट्स टू कि जी किन किन लोगों को एक्सेप्शन है कि वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन नहीं दे सकते। लाइक अटॉर्नी क्लाइंट है, अटॉर्नी है, उसका क्लाइंट है, डॉक्टर पेशेंट है, ठीक है। इनके दरमियान में जो बातचीत होती है वो कॉन्फिडेंशियल होती है। हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान जो बातचीत कम्युनिकेशन होती है इट्स जो है जी वो कॉन्फिडेंशियल है। और इसको डील कौन सा सेक्शन आर्टिकल आपका करता है? आर्टिकल आपने कहना है जो क्यूएसओ के आर्टिकल होते हैं ये वो आपका 4 से लेके तो आपका ये चलता है 15 तक, ठीक है। वो आपने 15 से भी ऊपर है, ये 14 तक आप इसको कह सकते हैं। फिर आ जाता है आपका अकम्प्लिस। अकम्प्लिस हम कहते हैं जी शरीके जो जुर्म होता है ना उसके लिए हम इसको कहते हैं। और आर्टिकल 16 आपका ये डील करता है इससे। ये मतलब इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं और इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। मतलब आप इसको सेकंड इंपॉर्टेंट के तौर पे प्रायोरिटी दे सकते हैं, तो आपने याद कर लेना है। उसके बाद एग्जामिनेशन जो है, ठीक है, एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट। एग्जामिनेशन को हम उर्दू में कहते हैं जिरा, ठीक है। एग्जामिनेशन से पहले होता है चीफ एग्जामिनेशन। मैंने सारे सेक्शन लिखे हुए हैं यहाँ पर, आर्टिकल लिखे हुए हैं 332, 333, 334। इट्स रिलेट्स टू एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये आपने जो है ना इसको पढ़ लेना है कि इसमें एग्जामिनेशन में चीफ एग्जामिनेशन होते हैं, यानी पहले हम अपने विटनेस का जो है वो बयान करवाते हैं, उसको चीफ एग्जामिनेशन बोला जाता है। फिर उसके ऊपर दूसरी पार्टी आकर जब बहस करेगी तो इसको क्रॉस एग्जामिनेशन कहेंगे। री एग्जामिनेशन होता है कि अगर कोई चीज़ मजीद ऐड करनी है चीफ एग्जामिनेशन में तो वो ऐड करवाई जाएगी और उसके ऊपर भी दोबारा से बहस हो सकती है। नंबर ऑफ विटनेसेस की कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेसेस के रिलेटेड है ये क्वेश्चन। ये बेसिकली इससे आपका जो है वो आर्टिकल 7 और 3 डील करता है। नंबर क्यों पहले लिखे थे इस वजह से मैंने आर्टिकल 17 पहले बोला है, और कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेसेस जो है वो आर्टिकल 3 डील करता है। इसके अलावा चाइल्ड एज अ कॉम्पिटेंट विटनेस भी पूछ सकता है आपको पेपर में। वुमेन एज अ कॉम्पिटेंट विटनेस के तौर पे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, तो इसको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। इट्स कंपल्सरी, ठीक है। इसमें आप फाइनेंशियल मैटर से डील कौन कौन से मतलब कितने विटनेसेस होने चाहिए। फिर आप बता सकते हैं कि जो ये मतलब खुदूद केसेस है उनमें क्या एक फ़ीमेल की गवाही को कबूल किया जाता है कि नहीं किया जा सकता, ये आपने बताना है। फिर कॉम्पिटेंसी में आप लिख सकते हो आर्टिकल 3 में कि टेंडर और एक्सट्रीम ओल्ड एज की जो है वो कॉम्पिटेंट नहीं है। अगर वो समझते हैं रैशनल आंसर दे सकते हैं तो फिर वो काबिल कबूल है। और फिर प्रिजुडाइज जो है वो नहीं होना चाहिए। प्रिजुडिशरी मतलब उसने कोई भी गलत गवाही ना दी हो, ठीक है, ये भी उसने देखना है, ये भी आपने इसमें लिखना है। और तज़किया शहूद के प्रिंसिपल को पूरा करता हो ये आपने लिखना है। प्ली ऑफ एलिबाई क्या होता है कि इसमें ये होता है कि एक पर्सन जो है ना वो कहता है कि मैं एट अ टाइम जब क्राइम हुआ है, ऑफेंस हुआ है, मैं वहाँ पे मौजूद ही नहीं था, मैं तो भाई किसी और जगह पे था, ठीक है। तो ये वो एलिबाई उठाता है और ये किस पे होता है, ये एक्यूज्ड लेता है, ठीक है। ये आपने इसमें बताना है कि प्ली ऑफ एलिबाई क्या है कि ये एक्यूज ने जो है वो हलफ उठाना होता है, ठीक है। तो ये आपने इसमें बताना है प्ली ऑफ एलिबाई के बारे में कि एक्यूज कहेगा कि भाई जब क्राइम हुआ मैं तो कराची में था, लाहौर में हुआ है, तो आने जाने में जो है 2 दिन लग जाते, 3 दिन लग जाते हैं, तो मैं ये कैसे क्राइम कर सकता हूँ। तो ये आपने बताना है आर्टिकल 24 और इसके साथ आर्टिकल 199 इससे डील करता है। उसके बाद प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस पे चले जाते हैं। प्राइमरी एविडेंस जो है वो कौन से होते हैं, जो कि मतलब आप समझ लें कि जिसकी हम डायरेक्ट कोर्ट में पेश करते हैं, ठीक है, ये भी आप कह सकते हैं। और मज़ीद अगर आ जाए आपका सेकेंडरी एविडेंस तो वो प्राइमरी एविडेंस के बाद पेश किया जाता है। पहले तो प्राइमरी एविडेंस दिया जाता है और फिर उसके बाद एस्टॉपल आ जाता है। एस्टॉपल होता है कि एक बार एक पर्सन ने जो है वो बात कर दी है तो वो दोबारा उस बात से क्या है कि मुकर नहीं सकता। जो उसने कह दिया है वो अपनी बातों से नहीं मुकरेगा। हाँ, अगर वो मुकरेगा तो उसको बताया जाएगा कि एट ए टाइम आपने ये कहा था। और आपने इसको याद रखना है कि 114 से लेके 116 तक जो आर्टिकल हैं आपके वो इससे डील करता है। एस्टॉपल बाय कंडक्ट, एस्टॉपल ऑफ टेनेंट एंड लाइसेंस, एस्टॉपल बाय एक्सेप्टर्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ये आपने एज इट इज़ ही लिखने हैं। उसके बाद रिफ्रेशिंग मेमोरी क्या होता है? लाइक इसमें रिफ्रेशिंग मेमोरी को आप इस तरह से याद कर सकते हो कि जो है ना इसमें कोई बात है अगर भूल गई है, ठीक है, तो उसको क्या होता है कि पर्सन को डॉक्यूमेंट दिखा दिया जाता है कि आप इस डॉक्यूमेंट को देख के अपनी मेमोरी को जो है वो रिफ़्रेश कर सकते हो, ठीक है। ये रिफ़्रेशिंग जो है मेमोरी होती है। ये आर्टिकल आपका 151 से लेके 159 से लेके तो 161 तक जो है वो इससे डील करता है, जिसमें टेस्टिमनी ऑफ फैक्ट्स के बारे में बताया जाता है। फिर उसके बाद राइट ऑफ एडवर्स पार्टी बताया जाता है। तो ये सारा आप लिख सकते हो। उसके बाद मज़ीद जो है जुडिशियल नोटिस जो है
इसमें ये होता है कि बेसिकली कुछ फैक्ट्स होते हैं जो कि कोर्ट के ज़रूरी हैं, ठीक है। उसको पता है कि ये जो है वो वैलिड है। 129 इससे डील करता है कि इसको ज़रूरत नहीं है प्रूव करने की, जैसे एग्जिस्टेंस है, री टेरिटोरियल लिमिट्स में ये केस आ रहा है, ठीक है। जैसे FIR है वो रिस्पेक्टेड है, मतलब जो चीज़ें एक्सेप्टेबल हों, जैसे हमारे झंडे का फ्लैग जो है मतलब रंग जो है वो ग्रीन और वाइट है तो वो एक्सेप्टेड है, ये चीज़ होती है। लीडिंग क्वेश्चन क्या होते हैं? लीडिंग क्वेश्चन होते हैं ऐसे क्वेश्चन जो कि उसकी क्रेडिबिलिटी को शेक करे, तो वो ड्यूरिंग जो है वो नहीं पूछे जा सकते, ये चीज़ होती है। तो ये चीज़ अब यहाँ पे हमने ध्यान रखना है। अब यही लीडिंग क्वेश्चन से मिलता जुलता जो है वो आपका आगे क्वेश्चन आ गया है, लॉफुल जो है ना क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में, ठीक है। ये एग्जामिनेशन वाला जो क्वेश्चन है ना ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन, ये उससे मिलता जुलता आपका क्वेश्चन है। तो आपने इसको उसके साथ ही मिला कर याद करना है कि इसमें बेसिकली जो है वो क्वेश्चन उस तरह के नहीं पूछे जाते। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप करना चाह रहे हैं तो एक्सेप्शनल है। बर्डन ऑफ प्रूफ जो है ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बारे सबूत, ठीक है। बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो किस पर होता है, तो इसको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है कि बर्डन ऑफ बारे सबूत दोनों पे भी हो सकता है, ठीक है। सिविल में जो है वो अमूमन मदई पे होता है और क्रिमिनल में जो होता है वो एक्यूज पर होता है, ठीक है। उन्होंने इसको प्रूव करना होता है, ये चीज़ इसमें बताई गई है। एडमिशन एंड कन्फेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एडमिशन और कन्फेशन के बारे में अगर हम बात करें तो एडमिशन जो है वो सिविल केसेस में एडमिट किए जाते हैं फैक्ट्स, और कन्फेशन होता है कि बंदा क्रिमिनल साइड पे कि वो अपने को जुर्म को कबूल कर रहा है। एडमिशन आर्टिकल 30 डील करता है और कन्फेशन से 37 से लेकर 39 38 ये सारे इसमें आते हैं। एडमिशन का भी जो है ना वो 30 से लेकर 35 तक चलते हैं, ठीक है। तो इसमें आपने बताना है कि एडमिशन जो है वो सिविल केसेस में होता है और एक बंदा करे, एक मदई करे, और एक मतलब एक से ज़्यादा मदई केस में तो वो सबके बिहाफ पे होगा, लेकिन कन्फेशन सबका अलग-अलग होता है, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन परेड क्या होती है? आइडेंटिफिकेशन परेड ये होती है कि अगर बंदे को जो है वो मुलजिम का सही तरह से नहीं पता तो फिर ये कोर्ट के मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में क्या किया जाता है कि 4-5 डमीज खड़ी करी दी जाती हैं और फिर उनमें से आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि कौन सा पर्सन भी इस जैसा है, और फिर उससे जो है वो आइडेंटिफाई किया जा सकता है। डॉक्यूमेंट्स का भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट्स का भी हो सकता है, डिफरेंट चीज़ों का हो सकता है। करेक्टर एविडेंस आगे आपने बताना है कि करेक्टर एविडेंस जो है ना पर्सन का इन सिविल और क्रिमिनल केसेस दोनों में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये आपने ज़रूर इसको एलेबोरेट करना है, ठीक है। ये चीज़ आ जाती है। और फिर उसके बाद हेयर से एविडेंस जो सुनी सुनाई गवाही होती है वो काबिल कबूल नहीं होती, ठीक है। आर्टिकल जो है वो 90 आपका 70 से डील करता है और इसमें मजीद आप ओरल एविडेंस भी इसी में लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों लिहाज से आ जाता है पेपर में। उसके बाद पार्ट 2 में से जो क्वेश्चन है राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ एडवोकेट है टूवर्ड्स हिज क्लाइंट्स है, यहाँ वो ग्राउंड्स बताएं जिस पर एडवोकेट का जो है वो क्या हो जाता है कि लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। फिर आपने मिसकंडक्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ लीगल एथिक्स को बयान करना है। प्रिविलेज कम्युनिकेशन जो है बिटवीन एडवोकेट एंड क्लाइंट, तो ये सारे जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। आपने इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, अच्छी तरह से तैयार करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो क्वेश्चन है, ठीक है। इनको अच्छी तरह से आपने प्रिपेयर कर